नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अभिप्राय आपका अभी फ्यूचर फोकस क्लासेज में स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारा क्लास 10 मैथ के लिए, मैथ वाले विद्यार्थियों के लिए टॉपिक है मैथ। कोई भी पढ़ रहा हो और किसी भी मतलब इंटर में हो या हाई स्कूल में हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अगर वो जानता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं सीखा है तो सीख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे। विभाज्यता के नियम क्या है, हम देखते ही एकदम से संख्या बताएंगे कि ये संख्या किससे कट रही है, कैसे कट रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए तो शुरू करते हैं विभाज्यता नियम। विभाज्यता नियम सबसे पहले लिखते हैं 2 का विभाज्यता नियम। 2 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या के अंतिम अंक की बात हो रही, कोई संख्या का अंतिम अंक, कोई संख्या के अंतिम अंक, यहाँ लिख लो 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि सम संख्या हो, ठीक है, तो वो 2 से कटेगी। यदि कोई संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या सम संख्या हो, सम संख्या तो जानते हैं वो जो 2 से कटे। ठीक, अंतिम अंक की बात हो रही है, ओनली अंतिम। जैसे हम चेक करते हैं पहले हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया आपके लिए कितना 2, 8, मतलब ये तो हमें दिख ही रहा है, ये तो पूरा कटेगा ही 2 से, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 8 है, और 8 एक सम संख्या है और वो 2 से कटेगी, तो कन्फर्म है कि 28 2 से कटेंगे। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया 136 ले लिया, तो 136 कटेगा। देखते हैं इसका अंतिम अंक कैसा है, सम है, 6 है, मतलब सम संख्या है। ठीक, अंतिम अंक से मतलब ओनली अंतिम अंक से, अंतिम अंक 6 है तो इसका मतलब सम संख्या है। और सम संख्या के लिए क्या करते हैं, तो ये 2 से कटेगी। देखते हैं कटेगी नहीं कटेगी। 2 से काटे, 2 छिंग 12, एक के लिए होता है 2 अट्ठे 16। ठीक, कट गई तो मतलब कट रही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 3242। देखते हैं ये वाली संख्या कटेगी नहीं कटेगी 2 से। अंतिम अंक सम है, मतलब 2 है, 0 भी शामिल होगा तो भी वो संख्या कटेगी। ठीक, 2 32 42, देखते हैं कटती नहीं है। 2 एकम 2, एक बचा, 2 छिंग 12, कट गए। 4 का लिया बता रहे, 2 दूनी 4, कट गए। 2 का लिया बता रहे, 2 एकम 2, कट गए, मतलब ये संख्या पूरी कट रही है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। अंतिम अंक पे ध्यान देना आपको, अंतिम अंक पे दोस्तों। ठीक, अंतिम अंक अगर जो है सम संख्या, कोई भी सम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी है, तो वो 2 से कटेगी। देखते हैं 36,240, देखते हैं ये वाली संख्या कटेगी नहीं कटेगी। 36,240, 2 से काटे, 2 एकम 2, कितना बचा 1, 2 अट्ठे 16, कट गया। 2 का लिया 12, 2 एकम 2, 2 कट गया। 4 का लिया 12, 2 दूनी 4, कट गया। 0 का लिया 12, और 0 का भाग 0 में आया, जब भाग टूटेगी गिनती। तो ठीक है, तो कितना हो गया, तो कट गया पूरा कितना कट गया पूरा। समझ में आ गई बात को। आप डॉट 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 कोई भी संख्या लिख सकते हैं जिसके अंक में अंतिम अंक सम संख्या हो, अंतिम अंक सम संख्या हो, तो वो संख्या 2 से कन्फर्म कटेगी। समझ गए बात को। 0, 2, 4, 6, 8, ये कोई भी संख्या उसके लास्ट में है तो वो संख्या 2 से कटेगी, ये बात कन्फर्म है। ओके है, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक, तो 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक है, कोई संख्या 3 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। चेक करते हैं, जैसे ठीक, जैसे अब देखते हैं क्लियर करके। जैसे मैंने ले ली कोई भी संख्या 93, 3 से कटेगी। आप कहेंगे भैया देखते हैं चेक करके कटती है नहीं कटती है। मैंने क्या बोला? जब वह संख्या उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य, अंक कौन से? एक ये एक ये, इन दोनों क्या किया हमने? 9 + 3 कितने हुए? 12, और 12 का भाग 3 में देंगे तो चला जाएगा, 3 चौक 12। आप कहेंगे भैया बिल्कुल चला जाएगा, बचे कितने? 4। तो ये पूरी कट गई। आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं, 3 से कटेगी नहीं कटेगी? ये कटेगी कन्फर्म है। यहाँ तो चेक हो गया हमारा। इधर ऐसे चेक कर लेते हैं अपनी जो आम जिंदगी वाली बात ट्रिक से। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है चेक करने का। ठीक, तो इसमें देखते हैं 3 तिया 9 कट गई, 3 का लिया उतारा, 3 एकम 3 कट गया। आप कहेंगे भैया एकदम से कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे चेक करेंगे। जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली कि 1 2 6, देखते हैं ये वाली कटेगी संख्या। आप कहेंगे भैया चेक करते हैं, ये आपने स्मार्ट अप्रोच से चेक करते हैं। 1 + 2 + 6, हमने क्या बोला? अंकों का योग 3 से विभाज्य। 1 2 3 अंक यही तो है, 1 2 3, 1 2 6, 1 2 6 कितना आया अंकों का योग? 6 2 और 8, 8 और 1 9, 9/4। 3 से विभाज्य चेक कर रहे हैं हम, तो 3 का भाग देंगे। 3 तिया 9, भैया कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल भैया कट गई है संख्या, हमें पता है 3 से कट रही है। ठीक, 3 से कट रही है। तो अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 3 से 126, 3 चौक 12 कट गई, 3 दूनी 6। ठीक, आप कहेंगे भैया ये आम जिंदगी से भी चेक हो गया और ये स्मार्ट अप्रोच से भी चेक हो गया जो आपने बताई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम ले लेते हैं 1 2 3 6 3 और 2। अब ये वाली संख्या देखते हैं कटती नहीं कटती, 3 से चेक करते हैं। अब कहेंगे अब भैया पहले इसको स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। 1 + 2 + 3 + 6 + 4 + 2, जो हमने बताई क्या होता है? अंकों का योग इन सबको अलग अलग करके। ठीक, तो देखते हैं 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, मतलब 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 कितने हुए? 18। 18 3 से कट जाएंगे 6 बार, तो चक 18। मतलब ये संख्या कन्फर्म है कि 3 से कटेगी। आइए हम अपनी आम जिंदगी से चेक करते हैं, जो हम शुरू से बचपन से करते आए उससे। 3 से देखें काट गए, 12 36 42। ठीक, 3 4 जा 12 होते हैं, मतलब 3 चौक 12 कट गए। ये लिया हमने इसका उतार, 3 1 जा 3 कट गए, 3 एकम 3 मतलब ठीक, 6 का लिया उतारा। तो क्या करें? 3 दूनी 6 कट गया, 4 का लिया उतारा। यहाँ पे कर लो कोई दिक्कत नहीं उसे, 3 एकम 3 ठीक कट गया। अब हमने क्या दिया? कट कहाँ गया भाई? 4 में से 3 गया, 1 बचा ना, 2 का लिया उतारा, 3 चौक 12 कट गया पूरा। आप कहेंगे भैया वाह क्या ट्रिक है, मैंने इतनी देर ट्राई किया तब जाके निकाल पाया कि ये कट रही है नहीं कट रही है, और यहाँ सेकंडों में पता लग गया कि 3 से कट रही है या नहीं कट रही है। ओके है, ठीक है। तो एक और चेक कर ले रहा। आप कहेंगे भैया ये तो बहुत छोटी संख्या दे दी आपने, चलो हम बड़ी संख्या देख के देखते हैं। 4 2
ठीक, अब इसको चेक करते हैं। ये वहाँ 5 लिख लो, ठीक है। देखते हैं, देखो 2 + 4 + 5 + 9 + 6 + 2 + 4। देखते हैं करती नहीं करती है। 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 5 कितने 11, 11 और 9 20, 20 और 6 26, 26 और 2 20 कितने हो गए 26 और 2 28 और 28 और 4 32। ये तो नहीं कटेगी, ये बात कंफर्म है, क्योंकि 3 का भाग 32 में नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे 5 कर ले रहे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे 30 हो जाएंगे और 33 3 से कट जाएंगे 11 बार। बात समझ गए हैं आपको मेरी, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप कहेंगे भैया समझ रहे हैं। चलो अपनी आम जिंदगी से चेक करते हैं सवाल को। कितना था हमारे पास 24 59 625, 24 59 625, 3 से काट रहे हैं 3 8 24 कट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखना उसमें कितना टाइम लिया और इसमें कितना टाइम लगा, देखते हैं। 3 एकम 3, कितने बचे 2, 9 का लिया उतारा, 3 8 24 बचे कितने 5, 6 का लिया उतारा, सॉरी 3 नेम 27 हो जाएंगे यहाँ पे, 3 नेम 27, ठीक है, 3 नेम 27। तो कितने बचे 2, यहाँ पे 6 का लिया उतारा, 3 8 24, तो कितने बचे 2, ठीक। और यहाँ पे 2 का लिया उतारा, 3 7 21 बचे कितना 1, 5 का लिया उतारा, तो 5 15। भाई साहब अब जाके कट पाया ये हमें, और यहाँ पे हमने यहाँ तुरंत ही ट्रिक से पता लगा लिया ये संख्या 3 से कटेगी। ये बात सर से भी बोल देना, सर देख लो मैंने 3 से कटेगी ये संख्या, हमें बात आए ये 3 से कटेगी। सर कहेंगे कैसे, देखो मैं बताता हूँ ऐसे कटेगी, ठीक है भैया। ये ट्रिक पसंद आई आपको तो बोलेंगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, जैसे ये लिख लो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक। अब देखते हैं हम 4 का विभाज्यता का नियम। चार का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से वह संख्या विभाज्य होती है जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक, ठीक। देखते हैं, लिखते हैं हम 4 का विभाज्यता नियम, ठीक। 4 का विभाज्यता नियम, 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, कोई संख्या 4 से, सॉरी कोई संख्या लिखना, कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक, ऐसे लिख लो, शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, मतलब 4 से कट रहे हूँ उसके अंतिम अंक 2। ठीक है, समझ गए बात आप मेरी। जैसे चेक करते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 2 6 4 2 8 6 4 से कटेंगे, देखते हैं।
अंतिम दो अंक शून्य हो, यहाँ तो शून्य है नहीं दो अंक, ठीक, ये हम देख ले रहे। देखिए कोई बात नहीं, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपने लोग वहीं से, ठीक है। चलिए तो देखो अंतिम अंक दो शून्य हो या 4 से कट रहे हो, ये वाले दो अंक देखते हैं हम, 4 से कट रहे हैं नहीं कटने, इन दो अंकों को, ठीक, इन दो अंकों को देखते हैं। 86 4 से कट रहे नहीं, 4 दूनी 8 बचा 6, तो कितने बचे 6, 4 एकम 4, शेष फल बच गया। आप कहेंगे भैया ये वाली संख्या तो नहीं कट रही, नहीं कट रही भैया, ये बिल्कुल नहीं कट रही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये 286 बोल दे तो आप कहेंगे सर नहीं कटेंगे 4 से, आप तुरंत जवाब दे देंगे ये वाली देखते हैं कटेगी, आप कहेंगे भैया बिल्कुल कटेगी, कन्फर्म है। कैसे कटेगी, आप कहेंगे इसके जो दोनों अंक हैं ना, ये जो दोनों अंक हैं वो 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 22 चौक 88 होते हैं, तो ये पूरी संख्या भी कट जाएगी। देखते हैं कैसे कटेगी। 288 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28 कट गए, और 8 4 दूनी 8। आप कहेंगे भैया क्या ट्रिक बताइए आपने भैया जी, एकदम से बिल्कुल कट गया। अब देखते हैं अगली संख्या, अगली संख्या देखते हैं कटती नहीं करती है। 5 6 7 8, ठीक, 7 8 ये वाले, ये देखते हैं संख्या 4 से कटी, इसके दो अंक देखें, दो अंक शून्य हो या 4 से विभाज्य हो, दो अंक देखते हैं 4 से कटेंगे 78 4 से कटेंगे, 4 एकम 4, 3 बचे 8 बचा, 4 नेम 36 होते हैं, नहीं कटेगी। आप कहेंगे भैया ये नहीं कटेगी, ठीक है, ये वाली नहीं कटेगी, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऐसी संख्या लिख लेते हैं जो 4 से कट जाए, जैसे 5 6 5 2 5 6 5 2 5 2 5 2 कटेंगे, 4 एकम 4 कट गए, वो सॉरी 1 बचा, 4 तिया 12 कट गए, तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखते हैं इनको दो अंक को उठाया मैंने, देखते हैं कटती नहीं कटती है। 5 6 5 2 4 से कटेगी, 4 एकम 4 बचे कितना 1, 4 चौक 16 कट गए, बचे 5 का लिया उतारा, सॉरी 4 एकम 4 कट गए, 1 बचा 1, 2 का लिया उतार, 4 तिया 12, ठीक, ये वाला कट गया, कोई दिक्कत नहीं वाली ना, तो बात ही नहीं है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ में आ गया आपको कि ये संख्या 4 से कैसे कटेगी, उसके अंतिम अंक अंतिम दो अंक शून्य हो या 4 से कट रहे हों, ये बात क्लियर कर लो आप। अब देखते हैं ये वाली संख्या जो मैंने अंतिम अंक दो अंक शून्य वाली बताई, तो 5 8 0 0, ठीक, ये संख्या 100% 4 से कटेगी। देखते हैं कैसे कटेगी, भैया बड़ा दावा कर रहे हैं, देखते हैं करती नहीं करती है। आप कहेंगे भैया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कटेगी, तो देखते हैं करती नहीं, चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पे कर लो, कितने हैं 2 6 5 8 0 0, 2 6 5 8 0 0, 4 से काटनी है हमको, 4 6 24 बचे कितने 2, 5 का लिए तारा, 4 6 24 बचे कितना 1, 8 का लिया 12, 4 चौक 16 बचे कितने, सॉरी यहाँ 1 मिनट, यहाँ 8 लिख लो, यहाँ 16 लिख लो, बचे कितने 2, ये 0 का लिया उतारा, 4 पंजे 20, ठीक, 20 से 20 कट गए, और जी 0 उतरा तो यहाँ 0 बढ़ गया, ठीक। तो कितने आए, ये पूरी कट गई संख्या। तो आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमारे, यहाँ पे कोई भी संख्या उसके 4 से विभाज्य तब होगी जब उसके अंतिम दो अंक शून्य होंगे या दो अंक वो 4 से कट रहे होंगे, तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये बात कन्फर्म है, ओके है। आप कहेंगे भैया बिल्कुल कन्फर्म है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला कौन सा लिखते हैं, 5 का विभाज्यता नियम।
5 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य तब होगी जब उसका अंतिम अंक या इकाई अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो वो संख्या 5 से 100% कटेगी। कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि वो संख्या 5 से 100% कटेगी अगर उसका अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 हो या 5 हो। ठीक है, ठीक समझ गए बात को, परिभाषा को आप। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं कैसे कटती है या ना कटती है। ठीक, देखिए थोड़ी बहुत ध्वनि हो जाती है तो उसको आप नज़रअंदाज करें, आप ओनली पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपको भैया की बात समझ में आ रही है अपने बड़े भाई की, तो आप बस मेरी बातों पे ध्यान दें। और थोड़ी लाइट का प्रॉब्लम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से हो गई थी फिर सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप पढ़ाई करें कंटिन्यू, बस समझ में आना चाहिए आपके। ओके, कोई संख्या 5 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, पूरा भाग चला जाए उसमें। ठीक, कोई संख्या 5 से विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के इकाई स्थान पर अंक 0 या 5 हो, तो वो संख्या 100% 5 से कटेगी। इकाई स्थान तो आप जानते हैं, पीछे संख्या पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके। ठीक है, तो देखते हैं करती नहीं करती है। जैसे देखते हैं, जैसे क्या है, हम कोई भी संख्या ले रहे 225। अब इसके इकाई स्थान, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं, इकाई स्थान क्या है 5 है, तो ये 100% 5 से कटेगी। चलिए चेक भी कर लेते हैं। आप कहीं भैया कर रही है, आप कह रहे हो ऐसे कहने से थोड़ी होता है। तो देखते हैं करती नहीं करती। 5 से हम चेक कर रहे हैं, तो 5 और 20, 2 बचा 55, 25 कट गई। आप कहें भैया एकदम से कट गई। चलो बड़ी संख्या चेक करते हैं। आप कहेंगे भैया ये बहुत छोटी संख्या दे दी आपने, ये कौन सी है। ठीक, तो चलो थोड़ी बड़ी करते हैं। जैसे 13250। आप कहेंगे भैया इसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक है, आप कहेंगे 0 है। ओके है, 0 है। ठीक, 0। तो चेक करते हैं, देखें भैया आप कह रहे हो भैया आप कट रही है, तो देखते हैं करती है नहीं करती है। 2 से काटी 2 6, 5 से काट रहे हैं। ठीक है, 5 से काट रहे हैं। ठीक, 5 दूनी 10, बचे कितने 3, 2 का लिया उतारा, 5 6 30। ठीक है, बचे कितने 2, 5 का लिया उतारा, 55 25 कट गया। 0 का लेंगे उतारा, तो यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 लग जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आई, ये पूरी कट रही है। अब और थोड़ी बड़ी संख्या ले रहे हैं, 2 6 5 6 5 4 5। अब ये 5 से कटेगी, देखते हैं चेक करके 5 से कटेगी नहीं कटेगी। 5 से कटेगी नहीं कटेगी। 2 6 5 6 5 4 5। देखते हैं 5 से, 5 55 25 बचा कितना 1 15 का 5 दिया 15 पूरा कट गया। 6 का लिया उतार, 5 कम 5 बचा कितना 1, कितना बचा 1, 5 का लिया उतारा, 5 दिया 15 पूरा कट गया। 4 का लेंगे उतारा, भाग जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी बिंदी। ठीक, 5 का लेंगे उतारा, 5 नियम 45। क्या आप अपने बड़ी भाई की बात को समझ पा रहे हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 होगा वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप कहेंगे ये सर संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, क्लास में रौला जमा दो एकदम से क्लियर करके, समझ गए बात को। ठीक, तो चलिए 5 का नियम क्लियर हुआ आपको, आगे बढ़ते हैं हम।
अब लिखेंगे 9 का विभाज्यता नियम। 9 का विभाज्यता नियम। ठीक, 9 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि कोई संख्या यदि उसके अंकों का योग 9 से विभाज्य है, इसमें सेम 3 के विभाज्यता नियम का उपयोग होगा। आप कहेंगे भैया कि आपने 6 5 5 6 7 8, वो कौन से 5 तो बता दी मैंने, 6 7 8, 7 का बता दूंगा, 8 का भी बता दो, 6 का नियम नहीं है। ठीक है, विभाज्यता नियम नहीं है, उसके लिए आपको उपयोग ही करना पड़ेगा जैसे आप करते हैं। ये नियम ट्रिक बनाई गई हैं, वो एक वेरीफाई करके ही बनाई जाती हैं, ऐसे नहीं मैं तुक्का मार दूँ आपको कुछ भी बता दूँ। ठीक है, तो 9 का विभाज्यता नियम देखते हैं। 9 का विभाज्यता नियम क्या होता है? कोई संख्या 9 से विभाज्य तब होगी जब उसके अंकों का योग 9 से, जब उस संख्या के, ये लिख लो, जब उस संख्या के, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, समझ गए बात आप मेरी? जैसे हमने ले लिया आपको 81, ये तो सभी को पता है कि 9 नियम 81 होते हैं, कटेंगे कन्फर्म है। तो देखते हैं 8 + 1 = 9, तो 9 9 से कट जाएंगे, ये कटेगी, ये हमारा स्मार्ट अप्रोच। ठीक, तो अब देखते हैं थोड़ी बड़ी संख्या 2 4 3, कटती है नहीं, चेक करते हैं। 2 4 + 3, 4 और 3 7 2 9, 9 9 से कट जाएंगे, कन्फर्म है। ठीक, अगली देखते हैं। अब आप कहेंगे भैया क्या बच्चों वाली संख्या बता रहे हो, थोड़ी बड़ी संख्या तो बताओ हमको। चलो देखते हैं बड़ी संख्या, भाई आपके लिए लाया, देखो 5 6 7 3 6 4 और 4, और यहाँ पे लिख लो 4 5। ठीक, अब चेक करते हैं ये वाली संख्या कटेगी नहीं कटेगी। 5 6 7 3 6 4 5। ठीक, 6 और 5, 6 और 5 कितने हो गए? 11, 11 और 7 कितने हो गए? 11 7 को 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 4 32, 32 और 5 37, ये तो एक ज़्यादा निकलेगा, यहाँ पे 4 लिख लो। ठीक, यहाँ पे 4 लिख लो, तो कितने हो गए? 36, और 36 9 से कटेंगे, कन्फर्म है ये बात। ठीक, कटेंगे, समझ गए? अब आते हैं अपनी आम जिंदगी पे, जैसे हम काटते हैं, बचपन से काटते आए हैं, टीचरों ने हमें सिखाया है। 5 6 7 3 6 4 4 6 4 4, 9 से काटना है। 9 9 5 बताएं, 9 6 54, 9 6 54, बचे कितने? 2, 7 का लिए उतारा, 9 3 27, कट गया। यहाँ पे 7 के लिए लिया उतार, 3 के लिए उतार, जाएगा नहीं भाग टूटेगी बिंदी। 6 का लिया उतार, 9 चौक 36, पूरा कट गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 का लेंगे उतारा, ठीक, भाग टूटेगी बिंदी। फिर यहाँ पे लेंगे 4 का उतारा, तो ये संख्या कैसे कट गई? आप कहें 1 मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 9 6 54, बचे कितने? 2, 7 का लिए उतारा, 9 3 27, 27 में 27 गए, 3 का लिए उतारा, भाग टूटेगी बिंदी। 6 का लिए 9 चौक 36, पूरी कट गई, पूरी कट गई। आप कहेंगे भैया एकदम से कट गई, तो यहाँ पे लिखते हैं 4। ठीक, 9 चौक 36, यहाँ पे लिखते हैं 4। अब 4 लिख लिए, अब यहाँ पर भी 4 लिख लिए, तो जाएगा नहीं इसमें। तो 1 मिनट, वो सही था, एक यहाँ जोड़ने में गलती नहीं हो गई। 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 7, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35। अरे सही था, देखो यहाँ पे 5 ही कर लो। ठीक है, यहाँ पे 5 ही कर लो, एक बार फिर से जोड़ेंगे हम। देखो 5, थोड़ी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। संख्या लिखने में आपको अगर कोई संख्या दी है तो आप उसमें देख के क्या कहते हैं,
चेक कर सकते हैं जोड़ के, सही से जोड़ने। देखो मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी इसी बात से, ठीक। 5 5 और 4 9, 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 26, 26 और 6 26 और 6 32, 32 और 5 37। क्या चक्कर है, एक मिनट। 6 और 5 11, 11 और 7 16, 6 और 5 11, 11 और 7 11 और 7 18, ठीक। 11 7 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 31 और 5 36, ठीक है। 36 9 से कट जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 5 कर लो, यहाँ पे 5 कर लो तो कट जाएगी। 9 पंजे, यहाँ 5 लेंगे, 9 पंजे 45, ठीक है। वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, बस ध्यान से जोड़ना है। मैं इसी बात में थोड़ी दिक्कत हो गई, जल्दीबाजी में गलत जोड़ गया। देखो ओवर कॉन्फिडेंस में इतना भी नहीं रहना है कि जल्दबाजी में गलती हो जाए, जैसे मुझ पर हो गई अभी, ठीक है। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर जोड़ने में गलती हो गई थी, बस ध्यान से आपको जोड़ना है, उसके बाद कट करना है, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब 9 के बाद किस पे जाते हैं, 10 के विभाज्यता का नियम। 10 का विभाज्यता नियम। कोई संख्या 10 से विभाज्य तब होती है, कोई संख्या 10 से विभाज्य तब होती है जब उसके उस संख्या के इकाई स्थान पर या अंतिम अंक, इकाई स्थान पर अंक 0 हो। समझ गए बात को आप मेरी, ठीक है। आप कहें भैया एकदम से समझ गए, तो जैसे चेक करते हैं, ठीक। जैसे चेक करते हैं, हमने लिख दिया 100। सबको पता है कि ये संख्या 10 से कटेगी, कन्फर्म 10 100 होते हैं। चलो बड़ी पे जाते हैं, 18604 कहेंगे, आप देखते हैं कटेगी नहीं कटेगी। चलो भाई चेक कर लेते हैं। आप कहेंगे 18, क्योंकि इसका अंतिम अंक इकाई स्थान क्या है 0 है, तो ये बात कन्फर्म है, ये कटेगी। देखते हैं, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए दिलवा दे रहे, ठीक है। वो 0, 10 एकम 10 बचे कितने 8, 6 का लिया 12, 10 8 80 बचे कितने 6, 0 का लिया 10 सिंह सॉरी, जहाँ 8 लिख लो, जहाँ 6 लिख लो, ठीक है। 60 कट गए पूरे। 4 का लिया 12 नहीं जा रहा भाग, 0 दिया 0 लिया, 10 चौक 40, 10 चौक 40 कट गए। तो बात ये कंफर्म है कि आपको समझ में आई। अगर जिस संख्या के अंतिम अंक 0 होगा वो 10 से कटेगी। आप कहेंगे भैया एकदम से क्लियर है। तो हम अब देखते हैं, आज के लिए हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में 3 से विभाज्य संख्या है, ठीक। ए ठीक।
इनका आंसर आपको कमेंट में दे रहा है। और आज के लिए हमारा इतना ही है, बाकी हम कल बढ़ेंगे और आप लगातार जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी ट्रिक समझ में आ रही हैं, आपके विभाज्यता नियम क्लियर हो रहे हैं, तो आप इसका जवाब जरूर दें कमेंट में। आंसर छोड़ें ABCD, जो आपको सही लगे वो दें आंसर कमेंट में, B दें, C दें, D दें। और जो भी आपको क्लास में बीच में दिक्कत हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से आपको ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।